उद्योग विभाग बिहार सरकार, योर स्टोरी प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, स्टार्टअप बिहार, टाई पटना और CIMP BII PIP के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बिहार स्टार्टअप आइडिया फेस्टिवल का आयोजन बिहार में किया गया है। जिस आज बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मेहुल कुमार सिंह, उद्योग विभाग बिहार सरकार, श्रद्धा शर्मा, फाउंडर CEO योर स्टोरी प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी के सहयोग से ही बिहार आइडिया फेस्टिवल को सफल बना सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत न्यूज़ पटना से। और प्रिय प्रेस बंधुओं, आज जो स्टार्टअप्स के बारे में हम ब्रीफिंग करना चाह रहे हैं आपसे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार जो एक अत्यंत युवा प्रदेश है, पूरे विश्व में जब एवरेज एज 37 से 38 साल हो गई है, इंडिया में एवरेज एज 28 साल हो गई है, बिहार में एवरेज एज 22 साल है। तो इन युवाओं के उत्थान के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है और पूरे देश में स्टार्टअप का जो सिस्टम चल रहा है उसमें किस ढंग से हम इन युवाओं के साथ कार्य कर रहे हैं, इसके संबंध में पिछले वर्षों में भी बिहार का उद्योग विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है। और अभी हाल में ही हम लोगों ने स्टार्टअप्स को प्रस्तुत करने के लिए भी और उनकी जो खूबियां थी उसको आपके सामने लाने के लिए एक कार्यक्रम किया था। अब यह इस श्रृंखला की अगली कड़ी है, जिसमें जो हमारे जो अच्छे 1,500 स्टार्टअप्स थे, 1522 स्टार्टअप्स थे, उससे बढ़ाकर हम उससे कम से कम 10 गुना करना चाहते हैं, हमारा यह लक्ष्य है। मैं चूंकि बात महत्वपूर्ण है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा, यह उनकी परिकल्पना है, उस पर खुद ब्रीफिंग करें। हम लोगों के साथ में है सुश्री श्रद्धा शर्मा जी, जो योर स्टोरी करके जो चैनल है उस पर आप लोगों के साथ काम कर रही हैं, और ये हम लोगों की इस कार्यक्रम में पार्टनर है, जो जन जन तक आप लोगों के साथ साथ में कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय का अनुरोध करूंगा। बहुत धन्यवाद मिहिर सिंह जी। अभी आपने हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव को सुना, और हमारे साथ आज एक महत्वपूर्ण दिन है उद्योग विभाग का, और उसमें हमारे विभाग की ओर से हमारे ACS, हमारे डायरेक्टर निखिल जी, और योर स्टोरी जो खुद में एक स्टार्टअप है, और श्रद्धा जी जो उसकी संस्थापक है, बिहार की ही बेटी हैं, उनके साथ मिलके हम लोग कैसे बिहार के यूथ के लिए, युवाओं के लिए हम लोगों ने आज एक आइडिया फेस्टिवल, इसमें हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 10,000 आइडियाज बिहार के विभिन्न हिस्सों से स्टार्टअप के तहत हम आमंत्रित करेंगे। उसका आज एक पोर्टल भी लॉन्च हम लोगों ने किया है। हमारी सोच ये है कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें भारत अभी तीसरे स्थान पर है, और हमारे देश में लगभग 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। एक बहुत बड़ी संभावना है स्टार्टअप के माध्यम से यहाँ के यंग जनरेशन को, युवा पीढ़ी को, जो थोड़ी सी अलग सोच रखती है,
कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनके पास समाज में परिवर्तन लाने के लिए, अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट योगदान करने के लिए, उनको स्टार्टअप एक बहुत बड़ा मंच देता है। बिहार की अपनी स्टार्टअप नीति है जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 है। मुझको आपको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विगत एक वर्ष में बिहार स्टार्टअप ने लगभग 1000 के आसपास नए स्टार्टअप्स को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है। जहां हम 2024 के मार्च के आसपास लगभग 582 स्टार्टअप्स थे, आज लगभग वो 1500 से भी अधिक हो गए हैं। हम लगातार युवाओं को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए और आप में जो एक अलग कुछ कर दिखाने का जो जज्बा है, जो इच्छा है, उसको आप स्टार्टअप के माध्यम से आप कर सकते हैं। इस आइडिया फेस्टिवल का हमारा लक्ष्य है कि हर एक जिले में हमारे स्टार्टअप सेल्स हैं जो विभिन्न कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में संचालित हैं। उनके जो हमारे कन्वेनर हैं या जो संयोजक हैं, उनके भी माध्यम से हमारे जितने पॉलिटेक्निक्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ITIs या कोई और भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो या शहरी क्षेत्र में हो, इस पोर्टल के माध्यम से वो अपने आइडियाज को सबमिट कर सकते हैं। एक समय हम लोगों ने निर्धारित की है कि कब से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होकर, जैसे आज हमारा पोर्टल लॉन्च हुआ और इसमें पूरी योर स्टोरी की भी टीम हम लोग को सहयोग कर रही है कि इनका भी अपना एक प्लेटफॉर्म है। आप जानते होंगे कि लगभग 2 लाख से भी अधिक स्टोरीज को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जिसको उद्यमिता कहते हैं, उद्यमिता की दिशा में योर स्टोरी ने स्टोरीज को कवर किया है। और हम लोगों ने ना सिर्फ युवाओं के लिए, बल्कि हमारी इच्छा है कि आने वाले समय में विमेन लेड डेवलपमेंट, जो महिलाओं के नेतृत्व का विकास हमारा हो, उसमें हमारे जीविका की दीदी जो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल पूरे देश में बन चुकी हैं, आने वाले समय में वो स्टार्टअप से भी जुड़े, लखपति दीदी के साथ साथ वो स्टार्टअप दीदी भी कहलाने लगे। इस दिशा में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आज लिया है जो आपके साथ हम लोगों ने साझा किया है। उद्देश्य हमारा है कि हर एक जिले मुख्यालय में कार्यक्रम होंगे, फिर जो हमारा प्रमंडल है, जो 9 प्रमंडल हैं बिहार में, उसमें भी बड़ा कार्यक्रम होगा और अंत में उसका समापन पटना में एक बहुत ही वृहद कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें जो आइडियाज शॉर्टलिस्ट होंगे उनको हम ना सिर्फ सम्मानित करेंगे, बल्कि हमारी कोशिश रहेगी कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत जो लोग उसकी आहर्ता रखते होंगे, उन एलिजिबल स्टार्टअप्स को हम अपनी नीतियों से भी हम जोड़ेंगे। तो हम लोग की एक कोशिश है कि आने वाले समय में बिहार भी ना सिर्फ देश के स्टार्टअप मानचित्र पर, बल्कि विश्व के भी स्टार्टअप मानचित्र पर अपने फुटप्रिंट्स को, अपने कदम को वो दिखाए। और मुझको लगता है कि ये जो प्रयास है हमारे युवाओं को एक बहुत बड़ा मंच देने जा रहा है। जो एक युवा के अंदर जो एक पैशन है, एक जो जज्बा है कुछ कर दिखाने की, कुछ जो एक जुनून उनके अंदर है, ये आइडिया फेस्टिवल के माध्यम से वो इसमें जुड़ के अपने आइडियाज हमसे साझा करें। और आपके माध्यम से हम बिहार के सभी युवाओं को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, आप में जो प्रतिभा है, आप में जो क्षमता है और आप में कुछ अलग कर दिखाने का जो एक हौसला आप रखते हैं, इस आइडिया फेस्टिवल के माध्यम से जुड़ के आप आइए। उद्योग विभाग आपको हर संभव सहयोग करेगा और मदद करेगा। संक्षेप में ये पूरा हम लोगों ने एक इनिशिएटिव आज से शुरू किया है, जो आज से प्रारंभ होके अगस्त के अंतिम सप्ताह तक ये चलेगा। और मुझको आशा है कि 10,000 का जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, मुझको लगता है उससे कहीं ज्यादा आइडियाज हमारे पास आएंगे, जिस हिसाब से हमारे युवाओं में जो टैलेंट है उसको देखते हुए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। रंजन कुमार, अमृत तिथि न्यूज, पटना, बिहार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।